नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए जो योगी आदित्यनाथ जी ने बातें बोली उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो खुलकर नमाज के पक्ष में खड़ी है, तो वहीं भाजपा खुलकर नमाज के भी पक्ष में खड़ी है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गाना गाने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। कानून व्यवस्था की बात करते करते अगर ये कह रही है कि सड़क पर नमाज अता नहीं करने दी जाएगी, तो आप क्यों इस बात पर अड़े हैं कि नमाज अगर सड़क पर अता की जा रही है तो दिक्कत नहीं है इसमें? क्यों आपको दिक्कत नहीं है? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल दूंगा नमाज पे, लेकिन उसके पहले जो जनता का दर्द है उसका नाम है महंगाई। तो महंगाई क्या कह रही है, मैं वो दो शब्दों में सुना दूं, फिर आपको आपकी जो डिबेट है उस पर बात करूंगा, क्योंकि जनता की आवाज है। कहते हैं ना, धीरे धीरे महंगा, मैं बोलने नहीं, बिल्कुल जनता की आवाज बोल रहा हूं, मैं कोई अपनी आवाज नहीं कह रहा हूं। धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, मुझे बस जनता को कष्ट देना है, हद से गुजर जाना है। ऐसी जिंदगी होगी ना हंसी खुशी होगी, इतना दर्द दूंगा तुझे ऐ मेरी जनता। धीरे धीरे कष्ट को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अब तो सिर्फ गम होंगे ना अपनापन होगा, तुझको ये महंगाई की कसम। धीरे 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 दर्द को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये तो देखो, एक्चुअल जो मुद्दा है, जो महंगाई है, वो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे कैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कष्ट भी दिया जा रहा है, धीरे धीरे मुद्दे भी बदले जा रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। जनता के साथ ही हो रहा है। देखिए मजेदार बात कि उसको कष्ट भी धीरे धीरे दिया जा रहा है, उसके जो असली मुद्दे वो भी धीरे धीरे बदले जा रहे हैं। अब बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, नमाज की बात कहां से आ गई? अभी तो कहीं कोई नमाज पढ़ नहीं रहा था रोड पे, कहीं कोई घटना नहीं घटी। इसके मतलब इनको ये लगता है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता अब 10 साल का हिसाब मांगेगी कि बताइए आपने कितने स्कूल कॉलेज बनाए, बताइए आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, बताइए आपने कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज बनाई, बताइए आपने यहाँ पे कितना रोजगार सृजित किया, बताइए आपने क्या सुविधाएं दी। 2 मिनट नहीं, मैंने आपको 3 मिनट दे दिए, आपने पूरा गाना भी सुना दिया, आपने सारे सुर भी लगा लिए, सारे ताल भी लगा लिए, आपने सरकार की सारी कमियां भी गिना दी। लेकिन मेरा प्रश्न फिर आप एड्रेस करना भूल गए, मेरे प्रश्न को आप फिर से लेना भूल गए। मैंने आपसे पूछा कि सरकार कह रही है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, शिफ्टों में नमाज पढ़िए अगर जगह कम है। आप इस पक्ष में आकर क्यों खड़े हो गए हैं कि सड़क पर अगर नमाज पढ़ी भी जा रही है तो दिक्कत क्या है? क्यों दिक्कत नहीं है भाई? आपको अच्छा लगेगा सड़क जाम हो जाएगी तो? मैं तो अभी तक समझा ही नहीं। तो नहीं, वो तो आपने बोला, मैंने क्या बोला वो आपने नहीं सुना। मैंने कहा नमाज कहां पढ़ी गई सड़क पे अभी, जिस वजह से ये बोला गया, वो मैं पूछना चाहता हूं ना। फिर ये मुद्दा क्यों लाया गया? यही दिक्कत है ना भाई, अभी कोई नमाज ऐसी तो पढ़ी नहीं गई जहां पे रोड पे कोई दिखा दीजिए मुझे अभी 2-3 दिन में ऐसा कोई। सुन ले, अगर आपने नहीं सुना तो मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी भी जा रही है तो दिक्कत क्या है? इस पर जवाब दीजिए ना। ये सरकार कह रही है नमाज हम नहीं पढ़ने देंगे सड़क पर, आप कह रहे हैं दिक्कत क्या है? इसका भी जवाब दे रहा हूं। दिक्कत क्यों नहीं होती आपको? इसका भी जवाब, अरे मेरी बात नहीं समझे, इसका भी जवाब दे रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है। पहली बात तो इस देश के अंदर में अगर सरकार को बहुत दिक्कत है नमाज से या किसी धर्म स्थल से, चाहे नमाज हो, चाहे हमारे यहाँ पे शोभा यात्राएं निकलती हो, चाहे हमारे यहाँ पे जिस तरह से हम लोग अपना जुलूस लेके अपना निकलते हैं, नवरात्रि के दिन में निकलते हैं, या यहाँ पे हम लोग कांवड़ लेके निकलते हैं, सरकार को दिक्कत है क्या इन सब चीजों से? अगर रोड पे, नमाज पे, कांवड़ पे, अगर हम यहाँ पे नवरात्रों की पूजा करते हैं या हम लोग करते हैं, तो ये धर्म के कार्यक्रम जो होते हैं उसमें सरकार कोई दिक्कत है क्या? अगर इससे किसी को विघ्न पैदा होता है, अगर इससे किसी को तकलीफ पैदा होती है तो नहीं होना चाहिए। तो सरकार इस पे कानून लेके आ जाए। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि पूजा पाठ से भटके से नजर आ रहे हैं आप।
बात तो सही है। सरकार ने तो नवरात्र का जिक्र भी नहीं किया। नहीं, ये सरकार ने तो किसी हिंदू शोभा यात्रा का जिक्र भी नहीं किया। ये सरकार ने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि परमिशन के साथ अगर कोई यात्रा निकालेगा तो हम उसको इजाजत नहीं देंगे। मैं नमाज की बात कर रही हूँ, भटकिए मत, मुद्दे पर आइए ना। नमाज फिर पूछ रही हूँ, सीधा प्रश्न पूछ रही हूँ, मैं सीधा प्रश्न पूछ रही हूँ, उसका जवाब अगर अनुराग भदौरिया जी देना चाहते हैं तो अगले 2 मिनट आपके, और अगर आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको 1 भी मिनट नहीं दूंगी अनुराग भदौरिया जी। फिर से ट्राई करती हूँ, अगर आपके कानों में मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि अक्सर इनकमिंग बंद हो जाती है आपकी, मैं फिर पूछती हूँ, अगर नमाज सड़क पर अता करने से सरकार रोक रही है, कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है, तो आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं भाई? आपको अच्छा लगेगा सड़क जाम हो जाए? मैं तो कह रहा हूं कि धर्म, अरे मैं यही तो आपसे इतनी देर से यही तो बात कर रहा हूं जो आप नहीं सुने। आप अपना एजेंडा चलाना चाहती, मैं अपना एजेंडा चलाना चाहता हूं, लेकिन दोनों के एजेंडे से ज्यादा जरूरी है जनता का एजेंडा चले। अब सवाल यह है कि मैंने कहा धर्म की बात हो रही ना, नमाज तो भी उनकी एक आस्था का विषय है, हमारा धर्म, हम सनातनी, हमारा अपना आस्था का विषय है। तो मैं कहता हूं अगर किसी की आस्था से सरकार को दिक्कत होती है, कानून ले आए ना, रोड पे कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, मैं किसी प्रकार कोई ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए, लाए ना सरकार, यही तो सरकार भाई समर्थन कर देंगे ना। मैं तो कह रहा हूं ना, समर्थन कर देंगे ना, फिर तो नहीं कहेंगे ना यहाँ करके सरकार मुसलमान विरोधी है। चले आप एक सलाह दे रहे हैं, अब आप एक सलाह दे रहे हैं, इसका समर्थन कर देंगे अनुराग भदौरिया जी। और सुन ले अनुराग भदौरिया जी, आप ना ये भ्रमित ना किया करें, यहाँ ताजिए को निकालने के लिए मना नहीं किया गया है, या यहाँ कावड़ यात्रा को निकालने के लिए मना नहीं किया गया। नमाज को लेकर बात है कि अगर आप मस्जिद में जगह नहीं है तो शिफ्टों में आप नमाज पढ़िए। और आपके नेता ने कहा कि दिक्कत क्या है, आपके नेता ने कहा है दिक्कत क्या है। 10 साल से इसी की और बात कर रही है, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, उसके बाद के शर्मा जी जवाब देंगे, उसके बाद के शर्मा जी जवाब देंगे। अरे सुन ले अनुराग भदौरिया जी, आज इस सरकार के नमाज को लिए गए फैसले पर लेकर आप लोगों को इतनी चिड़ मच रही है, इतनी आपत्ति हो रही है, तो 2019, सुन ले मेरी बात अनुराग भदौरिया जी, तो 2015 में कावड़ यात्रा के दौरान डीजे पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था आप लोगों ने? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्यों लगा दिया था डीजे पर प्रतिबंध आप लोगों ने? अनुराग भदौरिया जी 2015 में आपने कावड़ यात्रा के दौरान क्यों लगा दिया था डीजे पर प्रतिबंध? 84 कोसी यात्रा पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था आप लोगों ने? हमने आवाज कम करने की बात की थी, आवाज कम करने की बात, यही एजेंडा है जो झूठ चला रही है। के शर्मा जी, हमने कहां पे डीजे पे प्रतिबंध लगा? के शर्मा जी आप जवाब दें। आप तो जवाब देंगे नहीं, क्योंकि आज आपके पास जवाब है नहीं। अनुराग भदौरिया जी गाना याद करके आए थे, वो गाना शुरुआत में सुना दिया, अब आगे करें तो करें क्या, डिबेट में बोले तो बोले क्या, तो रिपीटेशन करना है, अपनी उसी टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देना है, कर दीजिए, थोड़ा आवाज इनकी डाउन करें। के शर्मा जी, सवाल सीधा ये है और आरोप सीधा ये है आप लोगों पर कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के नागरिकों को देखने में 2 आंख करती है। आपको सिर्फ एक समुदाय विशेष की पूजा पद्धति दिखती है, एक समुदाय विशेष के त्योहार दिखते हैं, दूसरे की तरफ आप आंख बंद कर लेते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है प्राची जी, अभी आपने स्वयं बताया कि आप परमिशन लेके कोई काम करते हैं, कानूनी रूप से करते हैं, तो उसमें सरकार कहीं बाधा नहीं है। आपकी उपासना पद्धति पर, आपकी पूजा पद्धति पर सबको स्वतंत्रता है। मुस्लिम समाज के लोग भी यदि ताजिया निकालते हैं तो परमिशन लेके निकालते हैं, जो भी जुलूस निकालते हैं वो भी निकालते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हर सप्ताह होना है और बिना किसी परमिशन के उसको सड़क को जाम करना है। तो उस पर जो है योगी जी जब अपनी सरकार के उपलब्धियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने 2-3 बातें कही कि अब उत्तर प्रदेश में जो पहले ऐसा होता था उस पर हमने रोक लगा दी है, अब वैसी नहीं होती। अब एक लाउड स्पीकर आपने देखा, कोई आज की बात नहीं है, जब से 2017 से सरकार बनी है तब से लेकर इस पर लगातार कार्रवाई हुई है और इस पर जो है काफ़ी कुछ रोकथाम किया गया। अवैध मदरसों को लेकर भी कार्रवाई हुई है और उस पर भी रोकथाम हुआ। अब समस्या क्या है, ये तिलमिलाहट समाजवाद पर क्यों है, समाजवादी पार्टी को? इसको समझने के लिए एक मैं छोटी सी बात कहता हूं। जिस दिन पश्चिम बंगाल का परिणाम आया उसके दूसरे दिन आपको ध्यान होगा कि जो है अखिलेश यादव ने हनुमान जी का फोटो जो है और 2 उनकी चालीसा के 2 लाइन
अपने ट्वीट में डाले। ये क्यों डाले? राशन मंदिर बहुत पहले से बन रहा क्योंकि है। पश्चिम बंगाल के बन रहा है। परिणाम ने ये समझा दिया इन बजरंगी समाजवादियों पुजारी आज से नहीं, को, 50 इन साल कांग्रेसियों पहले से, को 7 साल पहले से हैं। कि ये जहर, जाति का जहर नहीं चलेगा। ए भाई, ये काहे को चिल्लाता है भाई तू? थोड़ा प्राची जी इनको बंद कराइए, इसको इतना बकवास किया इस आदमी अच्छी नहीं है ने। आपकी। मैंने कुछ अनुराग नहीं बोला। भदौरिया जी, ये आदत अच्छी नहीं है आपकी। अपने टाइम पर आपने जितना समय लेना था, जितना समय जाया करना था, जितना इधर उधर घुमाना था, आपने घुमाया। आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो अब आप भी दूसरे का सम्मान करते हुए किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। आवाज डाउन रखिए। गजब बेइज्जती है। मैं यही कह रहा हूं कि जिस दिन पश्चिम बंगाल का परिणाम आया, पश्चिम बंगाल की परिणाम ने एक बात को साबित किया है कि वहां पर जाति का जहर, जो अखिलेश यादव की यूएसपी है, जो राहुल गांधी की यूएसपी है, वो जाति का जहर पश्चिम बंगाल में नहीं चला। और जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है जनता ने दिया है। अब इनको यह समझ में आ रहा है कि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश है, हम यदि जाति का जहर तो हमारा चल नहीं पाएगा, लेकिन यहां पर यदि हमने तुष्टीकरण की राजनीति की तो यह निश्चित ये समाज एक होकर जवाब देगा। इसलिए अब इनको तकलीफ है, इसलिए अब ये नाटक नोटंकी हो रही है, ये पाखंडीपन स्टार्ट हो रहा है। जिस अभी इनके एक प्रवक्ता हैं, आज का संदर्भ उसी से कुछ जुड़ा इसलिए बोल दे रहा हूं मैं, इनके एक प्रवक्ता हैं, खुलेआम गालियां दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, जाटों को गालियां दे रहे हैं, उनको तबायब किसी को कुछ बता रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं। राजकुमार भाटी का जिक्र कर रहा हूं मैं, शायद उस पर इनका जवाब नहीं आ पाएगा, क्योंकि किस ढंग से जो है उन्होंने हिंदू समाज तो अभी अनुराग भदौरिया जी देंगे। समाजवादी पार्टी का सब कुछ पहले से तय करके आते हैं अनुराग भदौरिया जी, उनको पता है, उनको पता है राजकुमार भाटी जी के बयान का जिक्र बीजेपी वाले करेंगे तो उसका जवाब भी रटकर आए होंगे, उसका जवाब अभी देंगे अनुराग भदौरिया जी। लेकिन मैं के शर्मा जी ये पूछ रही थी आपसे, किसी और धर्म में, किसी और धर्म में, किसी और जुलूस पर, किसी और यात्रा पर आप लोगों की सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती है। हमने देखा है कांवड़ यात्रा पर फूल बरसात की जाती है, फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन यार 2 मिनट की नमाज या कुछ मिनटों की नमाज से आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। सवाल ये है कि क्या एक पक्षीय कार्रवाई करती है ये सरकार? नहीं प्राची जी, ये आरोप, मैं ये आरोप आपको बताता हूं। देखिए, मैंने कहा कि आप ताजिया निकालते हैं, मुस्लिम समाज के लोग बहुत सी यात्राएं निकालते हैं, किसी पर रोक है क्या? किसी पर नहीं। नमाज एक डिफरेंट चीज है, ये हर सप्ताह का एक शुक्रवार के दिन का एक कार्यक्रम है, जबकि आप उसको पूरा रोड जाम करते हैं और रोड को प्रतिबंधित कर देते हैं। ठीक है। जबकि आप 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में करने की इनकी, मुझे नहीं पता इस्लाम में क्या क्या चीजों का वो है, मैं इतना इस्लाम का ज्ञानी आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि नमाज 2-3 बार पढ़ी जा सकती, और उसके लिए रोड प्रतिबंधित करना या आपके पास नहीं है। अखिलेश यादव बहुत यदि चिंतित हैं, अखिलेश यादव अपनी कोठी दे दें। ये सुझाव जो आपकी सरकार दे रही है, यहाँ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, यहाँ पर मुमताज आलम रिजवी जी हैं, फैज खान जी हैं। अब इनसे पूछूंगी कि आपके सुझाव का ये लोग किस तरीके से इसको लेते हैं, सुझाव मानते हैं या नहीं मानते हैं। उससे पहले अनुराग भदौरिया जी जल्दी बोलिएगा, इधर उधर की बात ना करके जल्दी से 20 सेकंड में काउंटर कर लीजिएगा, फिर सब में मान। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात नहीं करती है, सत्ता की बात करती है। अगर सनातनी होते तो हिंदू बच्चे ने सुसाइड किया ना, नीट की परीक्षा लीक हुई थी, 2 शब्द उसके लिए बोलते ना, नहीं बोल पाए ना। हाथरस की बेटी सनातनी थी कि नहीं थी, इनसे पूछिए। उन्नाव की बेटी सनातनी थी कि नहीं थी, इनसे पूछिए। जिस तरह की बच्ची के साथ बीएचयू में हुआ था, सनातनी थी कि नहीं थी। और जो महंगाई बढ़ी है उसमें सनातनी लोग पिस रहे हैं कि नहीं पिस रहे महंगाई में, जरा इनसे पूछिए। पाखंडी हमें सनातन का सर्टिफिकेट देगा, इनके एक प्रवक्ता, ये पाखंडी हमें सनातन का सर्टिफिकेट देगा। प्रवक्ता यहाँ पे ऐसा दोगला चरित्र, किसी भी जाति विशेष के ऐसे दोगले चरित्र के लोग हमें सनातन का पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करती, पार्टी ऐसे व्यक्ति को रिकॉग्नाइज नहीं करती जो पार्टी आती है हमें तुम्हारी बातों पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।